आ जाओ, सब लोग को आ जाने दो। सब आ जाएं फिर अपन आगे करते हैं इसको, है ना बेटा। 40 मिनट में वो बंद हो जाता है तो उसको रिकनेक्ट करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने 9-10 लोग थे ना हम, तो बाकी लोग आ जाएं, करते हैं। वेदांत आ गया है, वैशाली है, तन्मय, मोक्ष, आदित्य। कौन कौन मिसिंग है? वेदिका। मोक्ष, माइक ऑन करना बेटा, बात करना है तुझसे हमें। यस सर। बिगनर बॉक्स 2 किया है नहीं अभी? सर नो सर, अभी वन ही चल रहा है। अच्छा, वो समझ आ रहा है ऑनलाइन क्लास में सारा? यस सर। चलो बढ़िया है ना। चलो यस आ, सर। आ गए सब लोग, आ गए, अपन करते हैं। एक दो लोग और मिसिंग है, पर आप सबको मैं होमवर्क बता देता हूँ। ठीक है, कल तो आपकी क्लास रहेगी, तो परसों मोस्ट प्रोबेबली सेम टाइम पर अपन बिगनर बॉक्स 2 डिस्कस करेंगे, मॉड्यूलस वाला। क्लियर है? मैं आपको ग्रुप पे भी अपडेट कर दूंगा, तो आपको करके रखना है। ठीक है, बिगनर बॉक्स 2 पूरा। और ये 1 का जो अपन ने अभी डिस्कशन किया है, इसका वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक सेंड कर दूंगा। तो हो सकता है ना आपको सॉल्यूशन देखना हो, कुछ छूट गया हो, तो आप फिर से देख सकते हो। भैया एक दो लोग मिसिंग है, हम पहले 9 लोग थे, अब 7 हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे वो लोग। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस 3x रख दिया हमने टी को। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप देखो क्वेश्चन का डेटा इतना अच्छे से सेट है कि ये फिर से फैक्टराइज हो जाएंगे। ये बन जाएगा x+1 x+2 लेस देन इक्वल टू 0। और ये बन जाएगा x+4 x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों की नंबर लाइन बना लें। तो यहाँ बनेगा -2 -1 प्लस माइनस प्लस। तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। और आप देखो, और का पीछा नहीं छोड़ रहा हूं मैं, ये और ही तो बताएगा कि हमें यूनियन लेना है। इधर क्या आएगा? -4 1 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ मैंने कहीं गलती कर दी बेटा। गलती क्या कर दी हमने? हमें यहाँ लेस देन था, तो ये मैंने ग्रेटर देन का आंसर लिख दिया। इसको लेस देन वाला कर लेते हैं अपन। नेगेटिव वाला लिखना चाहिए था ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है। तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से -1। और इधर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4, यहाँ ग्रेटर देन लिखना है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और लिखा है तो दोनों आंसर का हमें यूनियन लेना है। मैं आपको फिर से बता दूं कैसे यूनियन लेते हैं। यूनियन मतलब दोनों आंसर कंबाइन कर दो। वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। ये आंसर देखो, राइट वाला बोल रहा है -इन्फिनिटी से -4 तक का आंसर लो, फिर ये बोल रहा है -2 से -1 का ले लो, और फिर ये बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी तक का ले लो। तो तीनों का यूनियन लिख दो, तो आंसर तो अपना डायरेक्ट आ सकता है। क्या आएगा आंसर? -इन्फिनिटी से -4 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये आंसर बन जाएगा डायरेक्ट। लेकिन मैं आपको नंबर लाइन बता देता हूँ कि यूनियन कैसे देखते हैं। देखो इधर -4 -2 -1 और 1। अगर मैं लेफ्ट वाला आंसर लिखूं तो वो लिखा है -2 से -1। और राइट वाला लिखूं तो वो लिखा है -इन्फिनिटी से -4 और 1 से इन्फिनिटी। अगर मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता बेटा, अगर ये बीच में और की जगह एंड होता, मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेता, तो मैं ऐसे लाइनें बना के देखता कहाँ पर दो लाइन दिख रही, क्योंकि दो का इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ नीचे घूमता और देखता कहाँ दो लाइन दिख रही है, तो कहीं भी दो लाइन नहीं है। ठीक है, ये एक लाइन एक लाइन एक लाइन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो फाई है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। पर हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें इनका यूनियन लेना है। कैसे पता चला? ये स्टार्टिंग से मैं लेके आया हूँ, और आपको भी ऐसे ही कॉपी में ऊपर से लिख के लाना है, तभी पता चलता है। नीचे नीचे कंफ्यूज हो जाते हैं यूनियन करें या इंटरसेक्शन। अगर यूनियन करना है तो जहां एक लाइन दिखे वो भी आंसर, तो -इन्फिनिटी से -4 का आंसर, फिर -2 से -1 का आंसर, फिर 1 से इन्फिनिटी तक का आंसर। क्लियर है?
ठीक है, ये कई लोगों का डाउट था। अगर आपको कहानी क्लियर है तो आप मुझे लिख दो चैट बॉक्स में यस, अदरवाइज अपन समझ लेते हैं। किसी को डाउट हो तो हैंड रेस करके माइक ऑन करके पूछ सकता है। आदित्य को क्लियर है क्वेश्चन, मोक्ष को क्लियर है, ठीक है, जय को क्लियर है, तन्मय को क्लियर है। डाउट हो तो हैंड रेस करके आप पूछ सकते हो। एक बार मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ अपन ने पूरे सवाल में किया क्या। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स दो क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लाई था बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स को टी रख दिया, तो ये बन गया टी प्लस वन टी माइनस थ्री। इस पूरे को सॉल्व किया तो टी ये आ गया, ठीक है, इस पूरे को सॉल्व किया टी आ गया। लेकिन उस टी को हम ऐसे लिखेंगे तो आगे सोल्व कर पाएंगे इनइक्वलिटी के फॉर्म में। ऐसे ब्रेकेट के फॉर्म में लिखा तो अभी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स रख के सॉल्व कैसे करें, तो हमने उसको ऐसे लिख लिया। उसके बाद कुछ नहीं करा, फिर से दो छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए, जैसे 1 to 5 में क्वेश्चन थे ना, वैसे दो छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए। तो हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, और दोनों में यूनियन चल रहा है, वो हमें शुरू से समझ आया था, इसलिए यूनियन ले लिया नीचे जाके। क्लियर है, हटा रहा हूँ मैं इसको बेटा। चलो अगला डाउट लिख दो। अ, है ना, वो चैट बॉक्स पिछला वाला हट गया है, तो आप इसमें फिर से डाउट लिख दो अपना, कौन कौन सा है। 12 के बाद सीधा 16 पे आ गई है गाड़ी। आपको उससे पहले कोई सा तो नहीं है डाउट, 13 14 ऐसा कुछ। बेटा जिसको भी डाउट हो बिल्कुल लिखे, डरना नहीं है अपने को। 16 तो यार आसान है, 16 तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 10th था। 16 तो वही क्वेश्चन है जो 10th था, सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम। देखो, 4x + 19 अपॉन x + 5, उसको इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो जो उधर लिखा है उसको इधर लाके सॉल्व करना पड़ेगा। 4x - 17 अपॉन x - 3 < 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जो उधर है उसको इधर लिया है। ये क्या बन गया, अब अपन एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 4x + 3 x - 3 माइनस 4x - 17 x + 5 अपॉन x + 5 और x - 3। ठीक है, ऐसा कुछ < 0। अब थोड़ा सा बेटा है ना स्पीड में करना है, वरना टाइम बहुत खराब हो जाएगा। ये बनेगा 4x² -9x - 9, आप मल्टीप्लाई करना दोनों का, यही बनेगा। ठीक है, ये 4 3 जा -12x और -3x -9x, माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4x² +20x -17x, मतलब +3x माइनस, ठीक है, 17 5 जा 85 अपॉन 4x + 19 ही तो लिखा है दोस्त। अच्छा 4x + 3 हो गया अपना ये। ओके ओके, कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 3 आएगा तो ये वाला ब्रैकेट कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो 4x + 19 कर लें तो ये बनेगा 4x², ठीक है, -12x + 19x, तो ये बनेगा +7x माइनस 19 3 जा 57, ऐसा कुछ बनेगा बिल्कुल, अपॉन x + 5 और x - 3 < 0। ठीक है, देखो ये 4x² कट जाएगा, 7x में से 3x जाएगा तो ऊपर आएगा प्लस का 4x, और ये आ जाएगा +85 -57, 57 में से 85 गए तो मतलब -57 और +85, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 28। ठीक है, 1585 में से 57 गए 28 अपॉन x + 5 x - 3 < 0। आसान हो गया भैया, ये तो 7 कॉमन ले लो तो ये बना x + 4 अपॉन x + 5 x - 3 < 0। 7 कॉमन लेके 0 में भेज सकते हैं, नंबर लाइन बनाओ, आंसर आ जाएगा -5 -4 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या हो गया, -∞ से -5 यूनियन -4 से 3। ये फाइनल आंसर है।
अरे हाँ यार, 4 कॉमन लेंगे, 2 बार गलती हो गई दोस्त अपने से, सही बोल रहा है भैया। वो बोल रहा है सर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 7 आएगा, चेंज कर लो, थोड़ा सा अंतर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा उसको करने में। 4 कॉमन लोगे तो यहाँ बनेगा x+7, यहाँ आ जाएगा -7, यहाँ आएगा -5, और यहाँ आएगा 3। ऐसा साइन कन्वेंशन यही रहेगा, तो आंसर हो जाएगा -∞ से -7 यूनियन -5 से 3। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, जिसका डाउट था भैया। आदित्य 16th हो जाएगा अब। ठीक है बेटा, सिंपल है यार, ये वाला सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल भी हो तो पूछो, है ना, ऐसा नहीं मैं सिंपल बोल रहा हूँ तो अगली बार तुम डर जाओ, पूछो ना, ऐसा कुछ नहीं। अगला, नेक्स्ट डाउट लिखो। 20 तक जो भी डाउट हो लिख दो अब। 21 तक लिख दो। 21 तक आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप इसमें लिख दो, बिल्कुल बिंदास, बिना डरे। 21 तक सब क्लियर है? ठीक है, देखो 21 वैसा ही है। 21 वैसा ही है। अच्छा, एक डाउट और आपको आता है कि लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। मान लो आपका आंसर आया x बिलोंग्स टू -∞ से 5 यूनियन 7 से इंफिनिटी। ठीक है, इसने आपसे पूछा है लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू। आप इसको बोलना हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इस आंसर में सबसे छोटा इंटीजर तो इधर बहुत बहुत छोटा आ सकता है, -∞ की साइड होगा कोई, -2,25,000 ऐसा कुछ, तो हम बता नहीं सकते। हम बोलेंगे भैया तेरा सवाल गलत है, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है, हम लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू नहीं बता सकते। अगला आपसे पूछ सकता है लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, कि इस आंसर में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। तो देखो, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है इस आंसर में? इस आंसर का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है 1। इस आंसर में 1 है, और वही सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आ गई 1। अगला आपसे ऐसा पूछ सकता है, क्वेश्चन जरूरी नहीं सही हो, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, ऐसा पूछा, क्या आएगा? नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा कौन सा? -1, वही आंसर में आ रहा है, तो ये आंसर होंगे। क्लियर है? अच्छा, अगला आंसर ऐसा है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -7 यूनियन 5 से इंफिनिटी। क्लियर है? अगर ये लिखा है तो आप मुझे बताओ इनके आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन सेम है, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? हम बता सकते हैं क्या लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू? नहीं, जब -∞ के पास जा रहा है तो नहीं बता सकते। तो हम दूसरे केस में भी ये तो नहीं बता पाएंगे। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, तन्मय बोल रहा है नहीं बता सकते। अगला है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी। इसमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, लिखना जरा आप लोग चैट में अपने आंसर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। 5 गलत है तन्मय, 5 गलत है वैशाली। 5 पे ओपन ब्रैकेट है, यही तो खेल है इसका। 5 पे तो ओपन ब्रैकेट है। 4 तो आंसर में ही नहीं है, 4 कौन लिख रहा है ये? कुशवाहा साहब, मार खानी है क्या? 4 तो आंसर में ही नहीं है, आंसर में से तो बताएंगे भैया। 6 आंसर सही है। आपसे पूछा है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर आपके आंसर में क्या है, तो हम बोलेंगे ये वाला पार्ट तो नेगेटिव इंटीजर का है, इधर पॉजिटिव लोग मिलेंगे। ठीक है, लेकिन 5 आंसर में है नहीं, तो सबसे छोटा जो पॉजिटिव है वो 6 है। अगला है ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, बताना जरा अगले का आंसर। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, गलत, -6 गलत है भैया। तन्मय, आपको नंबर लाइन दिखना चाहिए, ऐसे नहीं काम चलता। ये 5, ये -7, आंसर ऐसे आ रहे हैं, एक तो ये इंटरवल आंसर है, एक ये इंटरवल आंसर है। तुम आंसर कर रहे हो -6, -6 तो यहाँ बीच में पड़ा है बेचारा। -8 सही है, -8 सही लग रहा है जो यहाँ पे आएगा, और सबसे बड़ा इंटीजर होगा। -7 भी बोल सकते हैं, लेकिन -7 पे ओपन ब्रैकेट है, तो इसका आंसर है -8। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वही है, थोड़ा अपने को बस चीजें क्लियर हो। ठीक है बेटा, इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो हैंड रेस करके आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो बिंदास, हटा रहा हूँ मैं इसको। चलो भाई, 21 तक अपन ने डिस्कस कर मारा है, आगे बढ़ेंगे अपन 22 से 26।
22 से 26 में कोई डाउट हो तो लिख दो। 22 डाउट है, ठीक है। चलो 22 देख लेते हैं पहले। 22 देखने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। मान लो आपके सामने ऐसा लिखा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 ग्रेटर देन 0। कैसे सोल्व करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं, तो x-1 x-2 ग्रेटर देन 0, इसको सोल्व कर लेंगे। आसान सा है। किसी ने आपके सामने ऐसा लिख दिया, x² + x+1 ग्रेटर देन 0, इसको सोल्व करना। इसको कैसे सोल्व करते हैं? क्लियर है? तन्मय माइक ऑन करना बेटा, तन्मय बताएगा। यस सर। हाँ, इसको कैसे सोल्व करेंगे x² + x+1 को? सर इसमें एक्स वो कॉमन लेंगे, एक्स क्या एक्स कॉम प्लस वन और एक्स प्लस वन को। कैसे? x कैसे कॉमन ले, बता ना, मैं लिखते जाऊंगा, तू बोल। सर कॉमन नहीं लेंगे, मतलब वो एक्स को स्प्लिट करेंगे ना एक्स को। हाँ हाँ, तो बता ना कैसे करें। बता। यहाँ लिखा है 1, इस 1 को ऐसा तोड़ना है कि प्रोडक्ट 1 आ जाए। स्प्लिटिंग करके देखना। मुझे लगता है स्प्लिटिंग हो ही नहीं पाएगी। यस सर, फिर वो b² - 4ac। हाँ हाँ, तो चेक करते हैं इसका b² - 4ac कितना आ रहा है। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना, d कितना आएगा? 1 - 4 - 3। तो जो x² + x+1 है, ठीक है, इसका जो d है, ये नेगेटिव आ रहा है बेटा। तो इसके रूट्स तो इमेजनरी है। कर दो, माइक बंद कर दो, मैं समझा देता हूँ आपको करना क्या है। इसका डी नेगेटिव आ रहा है, तो इसके रूट्स तो इमेजनरी हो गए, तो अब इसके आप ऐसा ऐसा बना ही नहीं सकते कभी। x-अल्फा x-बीटा ग्रेटर देन 0, आप इसको इस फॉर्म में कभी कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे, कभी भी नहीं। क्यों नहीं कर पा रहे? बोले अरे सर यार, डी नेगेटिव है तो रूट्स कहाँ से मिलेंगे? रूट्स निकालूंगा तो ऐसे आ जाएंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 है। यही तो था वो धराचार्यास का फॉर्मूला, श्री धराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ से तो रूट आ ही नहीं रहे। तो कभी भी अभी तक आपको आदत में क्यों नहीं है ये चीज? क्योंकि आपके सामने ऐसी क्वाड्रेटिक आई नहीं है अभी, या आई होगी तो आपको समझ नहीं आया। तो मैं आपको कहानी समझा देता हूँ। अगर क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आ जाए, अगर उस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आ जाए, तो वो क्वाड्रेटिक या तो हमेशा पॉजिटिव होगी, या हमेशा नेगेटिव होगी। क्लियर है? ये हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव से मेरा क्या मतलब है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इस क्वाड्रेटिक का डी क्या आ गया? इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आया है। अपन जिस क्वाड्रेटिक की चर्चा कर रहे हैं, इसका डी नेगेटिव आया है। तो इस क्वाड्रेटिक को हमेशा नेगेटिव या हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, दोनों में से एक हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है? इस क्वाड्रेटिक में आप कुछ भी रखो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसका ए देख के। इसका ए क्या है? अगर ए पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो हमेशा नेगेटिव। क्लियर है? अब सवाल समझना, लिख रहा हूं मैं सवाल, ध्यान से सुनना। x² + x+1 ग्रेटर देन 0 करना है। तो हमने सबसे पहले तो देखो, बेसिक यही होता है। आप क्या, मैं, कोई भी करेगा तो यही सोचता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देता हूँ यार, दो फैक्टर आ जाएंगे। लेकिन आपको फिर पता लगा नहीं लग रहा है, तो फिर आप क्या करते हो सकता है मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दिख नहीं रहा हो, तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो कि यार रूट से ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो आप निकालने गए तो आपका डी आ गया नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव आया तो ही आगे बात बढ़ेगी, वरना तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, या फिर वो मिडिल टर्म स्प्लिट भी नहीं होगी तो रूट्स ऐसे कुछ आ जाएंगे, x-√2 और x-5√2, ऐसे भी रूट्स आते हैं कई बार। तो ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल डी नेगेटिव है। अगर इसका डी नेगेटिव आया, तो आप है ना फट बोल दो कि यार ये हमेशा या तो पॉजिटिव रहेगा या हमेशा नेगेटिव। कोई आपसे पूछ ले, अरे दोनों बातें मत कर, एक बता, या तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप उसका ए देख लो। इसका ए क्या है? इसका ए है 1, जो कि पॉजिटिव होता है। तो ये क्वाड्रेटिक क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव। अब बेटा हमेशा पॉजिटिव से मेरा कहने का मतलब क्या है? आप इसमें एक्स को चाहे, एक्स को आप इसमें 1000 रखो, या एक्स को इसमें -5000 रखो, इसका आउटपुट पॉजिटिव ही आना है। आप रख रख के देखो, इसमें आप चाहो तो एक्स को 7 रखो, -8 रखो, 9 रखो, -25 रखो, -125 रखो, कुछ भी रखो, ये पॉजिटिव आएगी। ठीक है? हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है
क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन तो है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कब पॉजिटिव होगा। हम बोलेंगे अरे यार मैंने अभी इसका पोस्टमार्टम किया है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। तो आप ऐसा लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू आर। कैसे लिखा मैंने? हमने बोला यार ये तो हमेशा पॉजिटिव है और सवाल भी हमसे बोल रहा है इसको पॉजिटिव कर दो, तो हम कौन होते हैं इसको पॉजिटिव करने वाले? ये तो हमेशा पॉजिटिव है। आंसर लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर है कहानी? ठीक है, तो ये जो बात है इसको ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक वाली, इसको आप जिस कॉपी लेके बैठे हो उस कॉपी में लिख लो, अपने नोट्स में जाके ऐड कर लेना। ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले कुछ कहानी और समझते हैं फिर बातें क्लियर होंगी। मान लो ऐसा लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन नेगेटिव। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमसे बोला है क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो। तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सोचोगे। सबसे पहले आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओगे, आप कोशिश करोगे स्प्लिटिंग द मिड टर्म से सोचने की। आपको पता लगेगा यार नहीं लग रहा, फिर आप चेक करोगे डी। डी कितना आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अभी निकाला दोस्तों, माइनस थ्री। आप बोलोगे आइला डी तो नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव आया तो ए देखते हैं, ए क्या है? वन। वो क्या है? पॉजिटिव। अगर डी नेगेटिव है, ये ये मस्ट है, अगर डी नेगेटिव है तो ए का साइन क्वाड्रेटिक का साइन बन जाता है। तो डी नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक क्या आ गई? क्वाड्रेटिक पॉजिटिव आ गई। क्यों? क्योंकि ए का साइन पॉजिटिव है। तो मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है। अब सवाल के पास चलते हैं। सवाल सवाल बदमाश है। सवाल हमसे बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक को नेगेटिव करने वाले एक्स निकालो। देखो क्वेश्चन तो यही, अगर पढ़ें इसको, अगर सेंटेंस में पढ़ें तो ये लिखा है इस क्वाड्रेटिक को नेगेटिव करने वाले एक्स निकालो। हम बोलेंगे भाई साहब आंसर है फाइव। आंसर फाइव क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक तो हमेशा पॉजिटिव है, मैं कौन होता हूँ इसको नेगेटिव करने वाला। क्लियर है? तो आंसर आ गया फाइव। अगला सवाल, अगला सवाल है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। चलो ये अब आप लोगों को करना है। स्टार्ट हो जाओ, चैट में आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना, नहीं लगे तो दूसरी चीजों पे जाते हैं। शुरू से मत बोल देना ऑलवेज ट्रू या गलत। बेटा आपको अभी तक की बात समझ आई जो मैंने अभी बताई आपको, डी वाली? आपको पहले अगर ये बात समझ आई तो अपना हैंड रेस कर दो एक बार सब लोग, तो मुझे समझ आ जाए कि हाँ ये बात तो क्लियर है। और किसी को कहीं फिर भी डाउट हो अभी तक जो बात की है उसमें, तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो मुझसे। अभी जो बात की है उसमें, है ना, जो नया क्वेश्चन दिया उसके लिए नहीं, जो बात की है उसमें। बताओ भाई आंसर। देखो दो तरह के लोग हैं, दो तरह की बातें होंगी। कुछ लोग तो बोलेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और कुछ लोग बोलेंगे यार एक काम करते हैं माइनस का इंटू कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो। दोनों सही है, ये और ये बातें बिल्कुल पैरेलल है, एक जैसी बात लिखी है, बस पढ़ने वाले की मर्जी है उसने कैसे लिखा है। किसी ने लिखा एक्स इक्वल टू वन, किसी ने लिखा माइनस एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लग रहा है, इसका डी निकालते हैं। डी आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो इसका डी आ गया बी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन। इसका डी आ गया माइनस पंद्रह, जो कि नेगेटिव है। डी नेगेटिव आया, ए का साइन देखते हैं। ए है माइनस वन, ये लिखा ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए माइनस वन है, वो भी नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक कैसी होगी? नेगेटिव। क्वाड्रेटिक नेगेटिव होगी। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव कर दो। हम बोलेंगे आंसर है हम नहीं कर सकते, फाइव। कहानी समझ गए बेटा? अब मान लो किसी ने सवाल बदल लिया, किसी ने उसमें माइनस का इंटू करके ऐसा बना लिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो भी डी निकालेगा। तो ये आ रहा है बी स्क्वायर
कहीं गड़बड़ कर दी मैंने, ये +4 आएगा। तो ये आ रहा है b² माइनस 4ac। इसका d कितना आ रहा है? -15। इसका d क्या है? नेगेटिव। ठीक है, इसका a क्या है? पॉजिटिव 1। इसका a पॉजिटिव है क्योंकि ये वाली क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसका d नेगेटिव, a पॉजिटिव, तो इसका खुद का साइन कैसा? पॉजिटिव, जो a का साइन है। ये तभी होता है जब d का साइन नेगेटिव हो। क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव होना है हमेशा, लेकिन सवाल हमसे क्या बोल रहा है? सवाल हमसे बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक को नेगेटिव कर दो। अगर ऐसे करें सवाल को तो हम बोलेंगे भैया नहीं कर सकते। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपने माइनस का इंटू कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो भी आंसर नहीं बदलेगा क्योंकि इनइक्वलिटी तो रिवर्स हो गई। अगर ये बात आपको समझ आई तो आप यस लिख दो, तो अपन आगे बढ़े। मोक्ष का यस आ गया, तन्मय का यस आ गया है, वेदांत, वेदिका, आदित्य। चलो, है ना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करना है अब। ऐसे ही है, सिंपल से। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनको फटाफट करना है। पहला है -x² प्लस x-1 ग्रेटर देन 0। इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर है? दूसरा है x² माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसका निकालना है। तीसरा है x² माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इसका निकालना है। ठीक है, आप ये तीनों के सॉल्यूशन निकाल के फटाफट चैट्स में आंसर लिख दो, तो मुझे समझ आ जाएगा आपको मेरी बात समझ आई। मैं आपको आज फिर बता रहा हूँ, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ, या सबसे पहले डी निकालो। अगर डी नेगेटिव आ गया तो ही आगे बात करेंगे। फर्स्ट का आंसर आया किसी का? वेदिका बेटा, माइक ऑन करना है एक बार। तुमसे पूछेंगे अब फर्स्ट वाला। यस सर। हाँ बताओ फर्स्ट वाला। सर इसमें मेरा पॉजिटिव आ रहा है, क्या डी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर। नहीं नहीं, पहले डी बताओ, इसका डी क्या आया? सर D4। डी आएगा b² माइनस 4ac। डी तो -3 आ रहा है लड़की। ओ। गलत कर दिया ना तुमने, वही तो बोल रहा हूँ मैं। यस सर, वो इक्वेशन हाँ, मोक्ष कैलकुलेशन मोक्ष में। आंसर बता रहा है, डी नेगेटिव है। देखो ऐसे पूरा लिखा करो ना, 4
ब्रैकेट में ए, ब्रैकेट में सी, कंफ्यूजन नहीं रखना है पूरा। ठीक है, इसका डी नेगेटिव, तो डी नेगेटिव आया, ए के साइन के पास चलते हैं। ए का साइन बताओ, ए का साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक का साइन क्या आएगा, जो ए का साइन है नेगेटिव। सवाल ने हमसे क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कर दो, आंसर आ गया 5। दूसरा देखते हैं, दूसरे का डी क्या आ रहा है, इसका डी भी नेगेटिव आ रहा है, -3 नेगेटिव। ए का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो क्वाड्रेटिक का साइन क्या है, पॉजिटिव। सवाल हमसे क्या बोल रहा है, पॉजिटिव कर दो, तो आंसर क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू आर हमेशा। दूसरे का आंसर है एक्स बिलोंग्स टू आर। 5 कौन बोल रहा है भैया, मोक्ष गलत है। तीसरा करते हैं, तीसरे का डी निकालो, वो आएगा b² - 4ac, ये आ गया 9। इसका डी पॉजिटिव आ रहा है, डी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमेशा वाली बात ही नहीं होगी कि हमेशा साइन क्या होगा, मतलब डी पॉजिटिव है तो इसके तो रूट्स निकलेंगे, तुम समझ नहीं रहे हो। तभी तो ये तो ऐसा बन जाएगा, x-1 x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा सवाल तो सबसे आसान है, ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो, बचपन से मतलब पहले दिन से कर रहे हो, जब से 11th की क्लास लगी है इस बार, यही तो कर रहे हैं अपन शुरू से ऐसे सवाल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 4 से इंफिनिटी, ये तो ऐसा बन जाएगा। कहानी समझ गए, ये क्लियर है तो आप यस लिख दो तो अपन आगे बढ़े। अगला डाउट बताओ, ये क्लियर है बेटा, ये क्लियर है सबको, अगर यस लिखोगे तो आगे बढ़ पाऊंगा मैं। वैशाली को तो क्लियर है, तन्मय को भी क्लियर है, आदित्य, किसी को कहीं दिक्कत है तो अपना माइक ऑन करके पूछ ले, है ना, थोड़ा टाइम वेस्ट मत करो, बस क्लियर है तो यस लिखो, नहीं हो तो पूछो, बैठना थोड़ी है फोन लेके। वेदिका को क्लियर है, चलो भाई ज्यादा चलो ये सारा आगे बढ़ूंगा मैं अब, है ना। आपका डाउट है 22वां, 22वां लिखा है 0.5 अपॉन x-(x²-1) लेस देन 0। ठीक है, 0.5 पॉजिटिव नंबर है, उसको जीरो में भेज दें तो ये बन जाएगा x-(x²-1) लेस देन 0। भैया 0.5 पॉजिटिव नंबर है तो उसको मैंने उधर भेज दिया। ठीक है, अब ये लिखा है 1 अपॉन समथिंग नेगेटिव, तो 1 को अगर किसी से डिवाइड करने पे नेगेटिव आ रहा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं हम कि वो खुद नेगेटिव होगा। आपको अगर लिखा है 1/x नेगेटिव, तो इसको सॉल्व करने के बजाय आप ये सॉल्व कर सकते हो x नेगेटिव, एक ही बात है। 1/x नेगेटिव सॉल्व करने का कोई बोले तो आप x नेगेटिव सॉल्व कर दो, x नेगेटिव होगा तो 1/x पक्का नेगेटिव होगा। तो 1/क्वाड्रेटिक नेगेटिव देखना था हमें, तो मैंने क्वाड्रेटिक नेगेटिव सॉल्व कर लिया। यहाँ से क्या बन गया, इसका साइन पॉजिटिव कर ले, x² - x+1, माइनस का इंटू कर रहा हूँ, साइन फट से पलट गया, ग्रेटर देन 0, 0 में माइनस का इंटू हुआ तो वो 0 ही रहा। ठीक है, ऐसा आ गया, x² - x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 0। इस क्वाड्रेटिक में सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। इसका डी देखें, डी आ रहा है b² - 4, अभी करा, इसका डी नेगेटिव आ रहा है। ए क्या आ रहा है इसका, 1, जो क्या है पॉजिटिव, तो क्वाड्रेटिक कैसा आएगा, पॉजिटिव। सही है, इसका क्वाड्रेटिक क्या आएगा, पॉजिटिव। सवाल क्या बोल रहा है, पॉजिटिव कर दो, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आने लगे, ये आपको क्लियर है क्या, फिर से बता देता हूँ एक बार कहानी। सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले हमने 0.5 जो पॉजिटिव था उसको भेज दिया आरएचएस में, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद मैंने ये आपको नई बात बताई कि पता भी था आपको 1/x नेगेटिव करना है तो x नेगेटिव कर दो। अगर दो लोगों का डिवाइड है 1 और x का,
वो नेगेटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि 1 तो पॉजिटिव है पक्का। तो ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। 1/x नेगेटिव करना था, x नेगेटिव, तो ये नीचे वाला नेगेटिव आ गया, क्योंकि दोनों का 1 और इसका डिवीजन नेगेटिव आ रहा था, तो हमने बोला ये खुद ही नेगेटिव होगा नीचे वाला। ठीक है, यहाँ से बना x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव, दोनों साइड -1 का इंटू कर दिया, इसे अच्छा लगता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पॉजिटिव। यहाँ पहुंच गए, अब सवाल चर्चा करने लायक हो गया। इसका हमने डी निकाला, वो आ रहा है नेगेटिव। ए निकाला, ए तो दिख रहा है, वो आ रहा है पॉजिटिव। हमने बोला यार डी नेगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक हमेशा वाली बात फॉलो करती है, या तो हमेशा नेगेटिव या हमेशा पॉजिटिव। कैसे पता करें? ए के साइन से। तो डी नेगेटिव है, ए का साइन पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव। सवाल भी यही बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कर दो, तो आंसर आ गया एक्स बिलोंग्स टू आर। आपको अगर बात क्लियर है तो यस लिखो, आगे बढ़ेंगे। बेटा आवाज आ रही है ना सबको? ये बात क्लियर है सबको? ठीक है ना? इसको हटाता हूं मैं। देखो 23वां, 23rd देख लेते हैं। 23rd लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0। सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। देखो ये बनेगा x-3 x-2 अपॉन नीचे वाले को फैक्टराइज करना जरा। ठीक है, नीचे वाले को हम फैक्टराइज करें तो हमें समझ आ रहा है नीचे वाला जो है इसको उठा के इधर लाके इसका ऑपरेशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डी क्या आ रहा है? नेगेटिव। देखो इसका डी आ रहा है -3, अभी तो निकाला। और इसका ए क्या है? पॉजिटिव। ए इसका 1 है, तो ये जो नीचे वाला बंदा है ये कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो कोई चीज अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको तो जीरो में भेज सकते हैं हम। तो सवाल क्या बन गया? x-3 x-2 लेस देन 0। सवाल तो चेंज हो गया, सवाल बन गया x-3 x-2 लेस देन 0। क्यों? क्योंकि नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव था। तो अगर आपको लिख रहा है समथिंग अपॉन पॉजिटिव लेस देन 0 होना चाहिए, तो हम बोलेंगे वो जो समथिंग है ऊपर वाला वही नेगेटिव होगा। ऊपर वाला को नेगेटिव कर दो, नीचे वाला तो पॉजिटिव है ही, तभी तो उनका रेशियो नेगेटिव आएगा। तो ये सॉल्व करना है अपने को। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2 से 3। ये तो बहुत आसान है। क्लियर है बेटा? समझ गए ना? अब सब जगह भी यही है, जिस क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज ना कर पाओ या जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आए तो वो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। आपको अगर बात समझ आई तो यस लिख दो, अपन आगे बढ़े। ठीक है भैया, आदित्य का यस आ रहा है, मोक्ष का यस मिल रहा है। है ना? मुझे पता चल रहा है ऐसा कुछ। यस लिख दो या आप है ना हैंड रेज कर दो अपना कि सर क्लियर है। बाकी तो अपन कम ही लोग हैं, आपको अगर डाउट हो तो आप सीधा माइक ऑन करके पूछ लो, बिंदास, कोई दिक्कत ही ना। ठीक है, वेदिका समझ आ गया बेटा? ठीक है, ठीक, सबका यस मिल गया मुझे। वैशाली का 25वां, बेटा 25वां मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 25th क्वेश्चन इज सिमिलर टू थर्ड क्वेश्चन जो मैं बता चुका हूं। देखो 25th इज इक्विवेलेंट टू थर्ड, तो थर्ड का सॉल्यूशन आपको मैंने अभी दिया था, वही 25वां है। एक बार ट्राई करना, हो जाएगा। टी रखेंगे, है ना, और 63 दिख भी रहा, 9 और 7 दो फैक्टर मिलेंगे। क्लियर है बेटा वैशाली? कर लोगे? 25th थर्ड के इक्विवेलेंट है पूरा, तो अपन ने थर्ड का सॉल्यूशन देखा था, वैसे ही करना है 25th। ठीक है, जैसे अब और बताऊं आपको? बिल्कुल ठीक है बेटा वैशाली, ओके। 26 में देखो जो डिनोमिनेटर है उसका डी नेगेटिव है, तो जिन क्वाड्रेटिक के डी नेगेटिव आते हैं ना उनको तो आप जीरो में फेंक सकते हो, बस उनका साइन देख लेना पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, देखो 26 हो जाएगा क्योंकि नीचे वाली क्वाड्रेटिक नेगेटिव और ऊपर वाली फैक्टराइज हो रही है, 4 और 3 उसके रूट्स हैं। 27th में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
बताओ, आप अपने डाउट बताओ। 27 से 31 में जो भी डाउट हो बताओ। क्लियर है? अभी डिस्कनेक्ट होगा बेटा तो रिकनेक्ट कर लेना, 40 मिनट हो गए। 27 से 31 में जो डाउट है वो लिख दो चैट्स में।